बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर दोनों का कम्बिनेशन पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद होती है और इंग्लिश ग्रामर पर अबूर रखते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उर्दू ग्रामर पर अबूर रखते हैं। बाज़ औक़ात पेपर में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात उर्दू ग्रामर के हवाले से भी सवाल पूछे जाते हैं। जिस तरह CSS में MCQs के लिए, MPT के लिए उर्दू का पोर्शन है, SST जो है उनके लिए 10 नंबर उर्दू के हैं, तो उसमें ये ग्रामर जो है पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से या बकाया ग्रामर आती है। तो हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं। ये वो इकसाम हैं जिनमें अल्फाज को उनके काम के लिहाज से तकसीम किया जाता है। इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी नाउन को इसम कहते हैं, प्रोनाउन इसमें ज़मीर आता है, वर्ब फेल आता है, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त आता है, एडवर्ब मुतलक फेल है, जबकि प्रीपोजिशन हर्फ जार है, कंजक्शंस हर्फ अत्फ है, इंटरजेक्शंस हर्फ निदा या फजाइया है, और आर्टिकल हर्फ तनकीर व खुसूसियत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसम यानी नाउन। तो नाउन आपके पास क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया। हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन जो है पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी या आइडिया का नाम है। इसी तरह अगर उर्दू में हम कहें तो इसको इसम बोलेंगे। इसम वो लफ्ज है जिसमें किसी शख्स, चीज, जगह या ख्याल का नाम जाहिर हो या कैफियत जाहिर हो। अब इसकी मिसालें क्या हैं? अली और अहमद किसी शख्स का नाम है, लाहौर पाकिस्तान जगह का नाम है, किताब कलम चीज है, जबकि खुशी गम कैफियत है। इस तरह इल्म और ईमान ख्याल हैं। अब देखें, आपके पास 5 चीजें आ गई: शख्स, जगह, चीज, कैफियत और ख्याल। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम इसको फर्दर इसकी जो डिवीजन है वो हम इसकी इकसाम के हवाले से पढ़ते हैं कि इसम की कितनी इकसाम है। हमने लास्ट में जो इसम की इकसाम हमने पढ़ी हैं उनमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अली अहमद नाम है, लाहौर पाकिस्तान है, एक शहर है, एक मुल्क है, किताब है, कलम है, खुशी है, गम है, इल्म ईमान है। तो पहले जो नाउन की इकसाम आती है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन आता है। इसको उर्दू में इसमें खास कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। उर्दू में हम इसे यूं कहेंगे, किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम। एग्जाम्पल, अली पाकिस्तान, लाहौर कुरान। ये किताब, प्लेस और पर्सन का नाम आ गया। पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन है, दूसरी हमारे पास कॉमन है। ठीक है, ये दोनों आपस में मैच करती हैं यानी ऑपोजिट आती हैं। कॉमन नाउन में हमारे पास जो डिफिनीशन आती है वो नेम अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी हम इसकी अगर उर्दू में तारीफ करें तो कहेंगे किसी आम शख्स, इसमें खास और इसमें आम, नाम से जाहिर है आम शख्स, जगह या चीज का नाम, जैसे बॉय, सिटी, बुक, कंट्री। कोई भी लड़का हो सकता है। खास में हम अली कहेंगे, अहमद कहेंगे। सिटी कोई भी शहर हो सकता है, लाहौर, कराची,
इस्लामाबाद की जब बात करेंगे तो वो इसमें खास बनेगा, और सिर्फ सिटी की बात करेंगे तो इसमें आम होगा। बुक कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन जब हम कुरान पाक इंग्लिश की किताब वो नाम लेंगे तो वो इसमें खास आता है। कंट्री कोई मुल्क हो सकता है, लेकिन जब हम पाकिस्तान, यूएसए इनकी बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में इसमें जमा कहते हैं, यानी नेम अ ग्रुप ऑफ और कलेक्शन। किसी भी ग्रुप या कलेक्शन का जो आप बात करेंगे मजमूए की, तो वो आपके पास कलेक्टिव नाउन आता है। उर्दू में हम डेफिनेशन इसकी करेंगे, ग्रुप या मजमूए का नाम। अब ग्रुप क्या है? टीम। जैसे हम आमतौर पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी हॉकी टीम, तो ये यर लोगों को जाहिर कर रही होती है, सिर्फ एक वर्ड। इस तरह जब हम क्लास की बात करते हैं, क्लास 9 क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आर्मी या क्राउड की, तो ये कलेक्टिवली तौर पर कहा जाता है। लेकिन ठीक है, इसको अगर हम अलग अलग देखें तो इनके अंदर भी बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, यानी उनकी नेचर ऑफ वर्क सेम हो सकता है, पर्पस सेम हो सकता है, इसलिए इसको ग्रुप के सूरत में लिखा या कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चौथे नंबर पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में इसमें कैफियत, इसमें मुजर्रद, इसमें मायनी कहा जाता है, यानी नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग्स, स्टेट और आइडिया। अब उर्दू में इसकी डिफिनेशन हम यूं कहते हैं कि किसी खासियत, फेल या हालत को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मायनी, इसमें मुजर्रद, इसमें कैफियत कहा जाता है। यानी हॉनेस्टी, ये भी एक नाम है। आपके पास क्या आती है? बहादुरी, ठीक है, ये भी एक नाम है। हैप्पीनेस, खुशी, फ्रीडम, आजादी वगैरह, ये तमाम चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती हैं। इसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पे मेटीरियल नाउन आता है। नेम अ सब्सटेंस और मेटीरियल, किसी मादा या केमियाई मादा का नाम मेटीरियल नाउन आता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर, मिल्क, आयरन, ये तमाम जो हैं ये मादा हैं, एलिमेंट्स हैं, आंसर हैं। इस तरह काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो कैन बी काउंटेड, जिनकी गिनती ये शुमार हो सके। वो पेन, एप्पल वगैरह काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब काउंटेबल नाउन के उलट आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, जो काउंट नहीं हो सकते, जिनकी गिनती ये शुमार ना हो सके। वाटर पानी का शुमार नहीं हो सकता, शुगर चीनी का शुमार नहीं हो सकता, किलो में आती है। राइस या मिल्क वगैरह का शुमार नहीं हो सकता। इस तरह हमारे पास 8वें नंबर पे आता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट महसूस या मुजस्सम इसम, कैन बी सीन और टच, वो इसम जिनको हम मुजस्सम हालत में देख, छू या चख सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर और डॉग वगैरह, हम उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे पास कंक्रीट नाउन आते हैं। कंपाउंड नाउन, मरकब इसम, उर्दू में से कहते हैं मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, उर्दू में से कहेंगे 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों से बनने वाले। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम है, बस स्टॉप है, टूथ ब्रश है। आप देख लें, क्लास रूम 2 वर्ड हैं, एक क्लास है, एक रूम है। बस स्टॉप 2 वर्ड हैं, टूथ ब्रश 2 वर्ड्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। नाउन हमारा एंड हो गया, उसकी हमने टाइप्स भी देख ली। प्रोनाउन, इसमें जमीर, प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें जमीर। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब उर्दू में हम इसे देखते हैं कि इसमें जमीर वो लफ्ज है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। मसलन हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं अली या अहमद, तो अब अली की जगह या अहमद की जगह जो वर्ड आपके पास आएगा, फॉर एग्जाम्पल ही, वी, ये,
वो, हम, तुम, यू वगैरह जो है वो सारे के सारे इसमें ज़मीर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें ज़मीर जो है उसके हम फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम शख्सी, पर्सनल, शख्स है, इसमें ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं। बिल्कुल आसान है, पर्सनल, शख्सी, इसमें ज़मीर प्रोनाउन। डिफिनेशन: पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, यानी शख्सी इसमें ज़मीर किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करते हैं, स्पेसिफिक, किसी खास को। एग्जाम्पल: आई, ही, शी, वी, दे। सेंटेंस देखें: अली इज माई फ्रेंड, ही इज काइंड, आई एम अ स्टूडेंट, यानी किसी खास चीज की तरफ, स्पेसिफिक चीज की तरफ या शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास टाइम आती है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन, मलकियत को कहते हैं पोजेसिव, और प्रोनाउन इसमें जमीर आ गया, यानी नाम से जाहिर है ये किसी मलकियत को जाहिर करते हैं। डिफिनेशन: अ पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन, मलकियत को या पोजेशन, कब्जे को जाहिर करते हैं। मलकियत का इसमें जमीर किसी चीज की मलकियत या कब्जा को जाहिर करता है, जैसे माइन, दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये किताब मेरी है, ये घर मेरा है, हैज, हर, ऑर्स और देयर। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास सेंटेंसेस एग्जाम्पल के दिए हैं। दिस पेन इज माइन, दैट हाउस इज हर्स। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ताकीदी या इनकासी, इसमें जमीर, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ये प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों का होना जरूरी है। जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्स कर रहा होता है, निकास कर रहा होता है, किस पे जोर दे रहा होता है? सब्जेक्ट पे। किस पे जोर दे रहा है? सब्जेक्ट पे। उर्दू में कहते हैं निकासी इसम जमीर फाइल की तरफ वापस इशारा करता है, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, मेरा, उसका, हर सेल्फ, देम सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, ही ब्लेम हिमसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशाराती, इसमें जमीर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, यानी किसी नाम से, जैसे जाहिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, इशाराती, ये इशारा, यानी किसी शख्स ये चीज की तरफ इशारा कर रहा होता है। इशाराती इसमें जमीर किसी खास शख्स या चीज की तरफ इशारा करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल है दिस, दैट, दोज, दीज। सेंटेंस देखें: दिस इज माई बुक, इसकी ट्रांसलेशन अब आपने करनी है। दिस इज माई बुक, दोज आर फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इसका भी ट्रांसलेशन आप उर्दू में आप खुद कर लें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए इसकी ट्रांसलेशन कैसी है। और इशाराती इसमें जमीर में कौन सा इशारा दिया गया, ये बोल्ड में इशारा आपको मिल रहा है दोज और दिस की सूरत में। फर्दर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, मौसूली, इसमें जमीर आता है। रिलेटिव प्रोनाउन या मौसूली ताल्लुक रखने को कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जॉइंस टू क्लास एंड रेफर्स अ नाउन, दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन करता है। फ्रेज एंड क्लास। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेज एंड क्लास के हवाले से पढ़ेंगे कि फ्रेज और क्लासेस क्या होती हैं, सेंटेंस क्या होता है। आज चूंकि हमारा टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसलिए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच को ही डिस्कस करेंगे। मौसूली इसमें जमीर दो जुमलों को मिलाता है। ठीक है, यहाँ पे सही जुमले का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर आप जनरली बात देखें तो फ्रेज, क्लास और सेंटेंस में फर्क आता है।
वो इसम में इशारा और इसम की तरफ इशारा करता है, यानी हु, विच, दैट, हुम। अब यहाँ पे हु और विच दो डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल इस्तेमाल किए हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। उर्दू में आपने खुद करना है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द बुक विच आई लाइक। ये वो किताब है, ये वो किताब है। इसका उर्दू में आप फर्दर जुमला बनाएं। ये आपके लिए एक ब्लैंक आ गई। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं इसको। सवाली इसमें जमीर, नाम से ज़ाहिर है सवाली, यानी इसमें कोई सवाल किया हुआ है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सवाली इसमें जमीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। हु, व्हाट, विच, whom, हाउ, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा। अब यहां पे हु और व्हाट जो है वो सवाली या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इज यूर टीचर, इज यूर नेम, इन दोनों की ट्रांसलेशन भी आपने खुद करनी है। हु कौन, व्हाट क्या, इज यूर टीचर, फर्दर आप इसको खुद डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, और अब बारी आती है हमारे पास वर्ब की। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब क्या चीज होते हैं? मैंने आपको कहा है कि किसी भी जुमले को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। वर्ब आपका इंतहाई जरूरी पार्ट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। वर्ड है क्या? वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। वर्ब किसी एक्शन को जाहिर करता है। स्टेट, हालत को, एक्शन अमल आ गया, स्टेट हालत आ गई, और ऑकरेंस वाकई होने वाले को। एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस सच एज हेयर, बिकम, हैपन वगैरह। उर्दू में हम ये देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। वो लफ्ज जो किसी काम, अमल या हालत के होने को जाहिर करता है और उसे ज़माने, माजी, हाल, मुस्तकबिल के साथ जोड़ता है। अब मिसाल देखते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना। ये किसी जुमले में फाइल काम करने वाला और मफूल जिस पर काम किया जाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, ठीक है, के साथ मिलकर मुकम्मल मायने देता है। वर्ब की तीन हालतें हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल। फिर फर्दर इनकी अगर इंग्लिश में डिफाइन की जाए तो हर एक की चार चार हालतें हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी ये जो आपके पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हैं, जमाने के हवाले से कुल हालतें 12 बन जाती हैं। ठीक है, तीन ये हो गए, हर एक की चार चार फर्दर मजीद इकसाम आती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो डी स्टूडेंट्स, फर्दर हम इसमें सिफ्त को देखते हैं, एडजेक्टिव्स को। डी स्टूडेंट्स, एड में इजाफा आ गया, ठीक है, और एडजेक्टिव के हवाले से जब हम बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपका माइंड बन जाए, तो फिर फर्दर हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव जो इसम की खूबी या हालत को बयान करे। सिर्फ आपने आसान सी इसकी डिफिनेशन याद कर लें, जो इसम की खूबी या हालत को बयान करे। मिसाल के तौर पे अच्छा लड़का, यानी लड़के का अच्छा होना, उसकी खूबी को बयान करता है। खूबसूरत फूल। तो फर्दर हम देखते हैं, द वर्ड दे डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इसमें सिफ्त, इसम नाम से, सिफ्त उसकी खूबी, यानी इसम आपके पास इसम और इसमें जमीर थे, नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये बात किसके हवाले से करेंगे हम? नाउन और प्रोनाउन के हवाले से करेंगे, यानी इसम या इसमें जमीर के हवाले से।
इसम या इसमें ज़मीर की जो क्वालिटीज आएंगी, जो क्वांटिटीज आएंगी या करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ये करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? बिग हाउस, बड़ा घर, हैप्पी चाइल्ड, इसी तरह आर थ्री डॉग्स, ये तमाम आपके पास क्या बनते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड। एडजेक्टिव जवाब देता है सवाल का, किस किस्म का है, हाउ मेनी कितने हैं, विच वन कौन सा, एंड टिपिकली अपीयर बिफोर नाउन। ये आपने पॉइंट एक मजीद याद रखना है, ठीक है। एक आपने ये याद रखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बयान करता है, और नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन से सही है पहले या फौरन बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल द कार इज फास्ट, द दे हैव डिग्रीज। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मुस्बत है, कंपैरेटिव मुआवजा करने के हवाले से, सुपरलेटिव जो है, ठीक है, सुपीरियर के हवाले से आ सकता है। एंड कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन, ठीक है, नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव के हवाले से, और आफ्टर लिंकिंग वर्ब के हवाले से प्रेडिकेट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उर्दू में इसमें सिफ्त आप पढ़ते हैं, ठीक है। जिनको एडजेक्टिव इंग्लिश में आता है तो वो उसको उर्दू ट्रांसलेशन कर दें, जिनको उर्दू में इसमें सिफ्त आता है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर ले। लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसमें सिर्फ वो इसम है जो किसी इसम नाम की अच्छाई, मैंने आपको पहले कहा था कि ये नाम के साथ जाहिर करता है, इसमें सिर्फ नाम की खूबी, सिर्फ, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, खासियत या हालत को जाहिर करे, जैसे नेक लड़का, सफेद कपड़ा। अब नेक और सफेद इन दोनों जुमलों में इसमें सिफ्त है, और इसकी 6 मजीद इकसाम हैं, ठीक है। इसमें सिफ्त की मजीद 6 इकसाम बनती हैं। नंबर 1 सिफ्त जाती, जात के हवाले से, मसलन बहादुर। सिफ्त निस्बती, मैं पाकिस्तानी निस्बत ताल्लुक आता है, ठीक है, मैं मुसलमान हूं। सिफ्त अददी, अदद के हवाले से, मसलन 5, 7, 9, 11। सिफ्त मिकदारी, मिकदार के हवाले से, बहुत, कम। और सिफ्त जमीरी, मसलन ये, ठीक है, वो, वगैरह वगैरह। फर्दर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एडवर्ब आता है, ठीक है। अब ये आप देख लें, एडजेक्टिव इसम के साथ है और एडवर्ब किसके साथ है? वर्ब से है, यानी आप वर्ब के साथ ऐड कर रहे हैं। इसको उर्दू में मुतलिक फेल कहते हैं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मुतलिक फेल। एडजेक्टिव, दोबारा मैं इसमें एडजेक्टिव पे आ रहा हूं, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के हवाले से, और जो आपके पास एडवर्ब है वो किस हवाले से? वर्ब के हवाले से। A word that modify describe a verb, adjective, another adverb, or even an entire sentence providing detail about how, when, where, and what extent or under what condition something happens, often ending in the word ly से खत्म होता है, जैसे क्विकली, वेरी, वेरी में, ठीक है, आर आ रहा है सही, लेकिन मोस्टली जो है क्विकली, फास्टली, बैडली, वगैरह वगैरह। बट आल्सो इंक्लूडिंग वर्ड्स लाइक फास्ट, नाउ और हेयर, ये वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं अल्फाज। अब इसको उर्दू में देखते हैं कि फेल मुतलिक या मुतलिक फेल क्या होता है। ऐसे अल्फाज जो फेल सिर्फ या किसी दूसरे मुतलिक फेल के मायनों में इजाफा करते हैं, यानी जो फेल की सिफ्त वगैरह को बयान करते हैं, ये इनकी वजाहत करते हैं, ये बताते हैं काम कब, कहां, कैसे और कितना हुआ। और इसके मुख्तलिफ इकसाम में आपके पास जो इकसाम आती हैं, जमान, जमाने के हवाले से, ठीक है, टाइम के हवाले से आप इंग्लिश में कह सकते हैं, जैसे आज, कल, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। मकान, ठीक है, प्लेस के हवाले से, यहां, वहां, हेयर, देयर। तरीके के हवाले से, ठीक है, धीरे, स्लोली, फास्टली, जल्दी। और मिकदार के हवाले से, यानी क्वांटिटेटिवली, ज्यादा या कम शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम हरूफ जार देखते हैं।
حروف جار پریپوزیشن کو کہا جاتا ہے. پریپوزیشن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. پریپوزیشن کسی بھی جملے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جملے کو، ناؤن کو، پروناؤن کو یا فریز کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس اگر حروف جار کی بات کریں اردو میں، تو حروف جار جو ہے یہ اسم یا ضمیر کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی انگلش گرامر میں ڈیفینیشن ہے: a preposition is a word or phrase that connects noun, pronoun or phrase to other words showing relationship like time, place, direction or manner. For example, preposition میں آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ in, on, at, to, from, with وغیرہ وغیرہ. They form prepositional phrases like in the box or by the door and are essential for adding detail, linking ideas and clarifying meaning in sentence. اب اردو میں ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ حروف جار وہ الفاظ ہیں جو اسموں کو دیگر الفاظ سے جوڑتے ہیں، جو اسموں کو دیگر الفاظ سے جوڑتے ہیں، جیسے کہ وقت اور مقام کی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں. حروف عطف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھوڑا غلط ہو گئے. یہ حروف عطف جو ہیں یہ اور ہے، یہ حروف جار ہے. ان کو آپ چھوڑ دیں. یہاں تک آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب ہم حروف عطف کی طرف بڑھتے ہیں، کنجنکشنز کی طرف. کنجنکشن کیا ہوتے ہیں؟ کنجنکشن، ٹھیک ہے، وہ کنجنکشن مین کنیکٹ کرنا، یعنی conjunctions are a word that connect words جو words, phrase, clause اور sentence کو connect کر رہے ہوتے ہیں. acting as a grammatical glue to create complex sentence. sentence کی ہمارے پاس types جو ہیں اس میں simple sentence ہے، compound ہے اور complex sentence ہے. تو یہ complex sentence بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. and smooth flow with the three main type being coordinating from boys, for, and, nor, but, or, yet, so وغیرہ کو استعمال ہوتے ہیں. سبارڈینیٹنگ کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ سبارڈینیٹنگ کے لیے although, because, while استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ٹو لنک ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس کے لیے بھی اینڈ کوریلیٹو کے لیے جب آپ استعمال کریں گے تو either, or, neither, nor, both, and used in pair to link equivalent grammatical items. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حروف عطف وہ الفاظ ہیں جو دو اسموں، دو جملوں، دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے اور، واو، پھر، لیکن یا تاکہ. یہ واو جو ہے یہ عربی میں اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی اور ہوتا ہے، سیاہ و سفید. اس طرح کی کئی آپ کے پاس مرکبات ملیں گے جن میں واو کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ الفاظ جملے میں ربط پیدا کرتے ہیں اور اکثر دو برابر کے مفہوم کے حصوں کو جوڑتے ہیں، جیسے کتاب اور قلم، اجمل بازار گیا اور سودا لایا وغیرہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہمارے پاس انٹرجیکشن. انٹرجیکشنز کو اردو میں حرف نداجہ وجیہ کہتے ہیں. A word or phrase expressing sudden emotion or feelings. آپ کے خیالات، احساسات، جذبات کو ظاہر کرتا ہے. Grammatically independent from the rest of the sentence. Often set off by an exclamation mark. یہ exclamation marks آپ کے اس سے ظاہر کیا جاتا ہے، کاما سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے common in speech and informal writing میں with example like wow. کسی چیز کو آپ اچھا دیکھ کے کہتے ہیں. oh and oh no. ٹھیک ہے، حرف ندا یہ پکارے جانے والے حرف وہ حرف ہیں جو کسی کو پکارنے، بلانے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اے، او، اے، ارے. مثلا اے اللہ، او بھائی. جبکہ فجائیہ
ठीक है, अब आप देख लें इसमें दो हर्फ दिए, नदा और फिजाइया दोनों को अदा किए। नदा जो है किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फिजाइया जो है आपके खुशी, हैरत, गुस्से, जज्बात वगैरह के इजहार के लिए, जैसे आह, वाह, उफ वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हरफ तनकीर और खुसूसियात, आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होते हैं? एन आर्टिकल इज एनी ऑफ स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स और अफेक्ट्स यूज विद नाउन टू लिमिट और गिव definiteness to the application। हरफ तनकीर और हरफ तखसीस वो अल्फाज हैं जो किसी इसम से पहले आकर उसको आम यानी नकरा और इसमें नकरा या मखसूस मार्फा बनाने में मदद देते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए एन और दी है, उर्दू में ए एन दी की जगह एक कोई तनकीर आ गया और सिर्फ फकत यही तखसीस यानी खास के लिए हर्फ इस्तेमाल होते हैं। जबकि अलिफ लाम इसम को मार्फा यानी मखसूस बनाता है। अरबी में भी अलिफ लाम इस्तेमाल होता है, जैसे अलहम्द, अल अमर, अल मुकद्दस वगैरह। हरफ तखसीस जैसे ये या मसलन इसी, फकत, यही किस चीज की इंफरादियत पर जोर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो कमेंट में जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।